खुदा के लोगों, मेरी बात को सुनो। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, जिसका मतलब है यूनानी भाषा में मेटामेनियो। अपनी सोच को बदल लो, अपनी सोच को चेंज करो। सब रास्ते परमेश्वर की ओर ही जाते हैं, सब रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं, सब रास्ते परमेश्वर की ओर नहीं जाते। जीसस ने कहा मैं रास्ता हूं, मैं स्वर्ग का रास्ता हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। उसने साफ साफ कहा है। यीशु ने कहा मैं आया हूं तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोच को बदलने के लिए। वो लोग पूछते थे कि हम पुराने नियम पे, हम यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं, तू हमारी सोच को क्यों बदलना चाहता है? हमारी सोच तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है, तू हमारी सोच को उसके वचन के अनुसार क्यों नहीं रखने देना चाहता? जीसस ने कहा ऐसा नहीं है, अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें दुश्मनों से प्रेम रखना है। मैंने तुमसे कहा था व्यभिचार ना करना। जब सैमसंग ने व्यभिचार किया, बाइबल कहती है उसकी ग्लोरी को, उसकी महिमा को शैतान ने मिट्टी में मिला दिया, उसकी आंखें निकाल ली गई। जिस दुश्मन का वो मजाक उड़ाता था, अब वही दुश्मन उसका मजाक उड़ाने लगा। मेरे भाई, मेरे यूथ, मेरी बहन, अगर तू चाहता है, चाहती है कि शैतान तेरा मजाक ना उड़ाए, अगर तू चाहता है कि वो तेरी जिंदगी का तमाशा ना बनाए, तेरी बेइज्जती ना हो, तो तुझे याद रखना होगा, तुझे व्यभिचार से आजाद होना होगा, गंदगी से आजाद होना होगा, गंदी सोच से आजाद होना होगा। जीसस ने कहा था तेरी आंख अगर निर्मल है, तेरा सारा शरीर निर्मल है। याद रखो जीसस ने क्या कहा, तेरी आंख अगर निर्मल है, तेरा सारा शरीर निर्मल है। क्यों कहा जीसस ने ऐसा? क्योंकि आंख से ही आप पाप की शुरुआत को करते हैं। बाइबल कहती है सैमसंग ने दलीला को देखा, उसे सुंदर लगी और वो उसके पीछे लग गया। आंख से ही आप शुरुआत करते हैं पाप की। जीसस ने क्यों कहा अपनी सोच को अब बदल लो? क्योंकि बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना खुदा के घर में जा रहे थे तो एक जन्म का लंगड़ा उन्हें मिला, और बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने टकटकी लगाकर, यानी इन्हीं आंखों से उसे देखा और सामर्थ को ट्रांसफर किया उसकी बॉडी के ऊपर। अगर पतरस और यूहन्ना की आंखें भी व्यभिचार के लिए देखती तो शायद वो मसा ट्रांसफर ना कर पाती। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा शरीर निर्मल है। याद रखो इन आंखों को परमेश्वर या तो मसे को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करता है, या शैतान इस्तेमाल करता है पाप की ताकत को और उसकी सामर्थ को ट्रांसफर करने के लिए। आज राइट नाउ मेरी प्रार्थना है यूथ के ऊपर, लोगों के ऊपर, हर एक आत्मा जो शैतानी है, जो आपकी आंखों के काम करती है, व्यभिचार पे काम करती है, आपकी बॉडी सिस्टम ब्लड आपके जीवन को छोड़ के जाए। यूथ राइट नाउ कमांड करो हर वो आत्मा जो शैतानी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, प्रार्थना करो कि तुम्हारे बच्चे आजाद हों। पाप की स्पिरिट के नीचे अगर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो आजाद हो जाए और शैतान चला जाए। कमांड करो फायर के साथ शैतान चला जाए। होली घोस्ट रिलीज करो, होली घोस्ट फायर है, आउट, डेविल आउट, व्यभिचार आउट, गंदी आत्मा आउट। कमांड करो, निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आउट करो, आउट करो, आउट करो मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, पाप की स्पिरिट, पाप की गंदी आत्मा मेरी आंखों से, बॉडी से, अंगों से, बोलो निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। होली घोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो शैतानी है, उसने कहा अगर तुम पाप की आत्मा के नीचे हो तो परमेश्वर अपनी ग्लोरी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर उसकी ग्लोरी, महिमा, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक अगर तुम पे नहीं आएगा तो तुम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। यूथ अपने हाथों को उठाकर मांगो और आज
अगर आप खुदा की प्रेजेंस को समझते हैं, अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नंबर को डिलीट करके उसे ब्लॉक करके यहां से वापस जाना, क्योंकि वो आपके लिए एक रुकावट है। या तो आपकी आंखें उसको देख पाएंगी या यहोवा के मस्से के लिए खुल पाएंगी। आज वे विचार को छोड़ के जाना, आज गंदी ब्लू फिल्मों की देखने की आदत को छोड़ के जाना, क्योंकि मेरा परमेश्वर अगस्त महीने में तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है। वो तुम्हें चंगा करके, आजाद करके, हील करके तुम्हें खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाना चाहिए चर्च। मैं देख रहा हूं आज यीशु के नाम में, मैं देख रहा हूं आज व्हील चेयर से आपको उठते हुए, कैंसर के रोगियों को आजाद होते हुए, स्किन के सीवियर रोगियों को आजाद होते हुए, वो रोगी जो डॉक्टर के द्वारा जवाब दे दिए गए हैं आजाद होते हुए। आज मैं देख रहा हूं यूथ को पाप की आत्माओं से आजाद होते हुए। मैं जानता हूं जब तक तुम पाप की आत्मा से आजाद नहीं होगे, परमेश्वर अपना काम तुम्हारी जिंदगी में शुरू नहीं कर पाएगा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए शैतान इस्तेमाल करता है पाप की स्पिरिट को। और जीसस ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुमने सुना था व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी आंख से भी व्यभिचार किया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। जीसस ने बार बार आंख के बारे में बताया और इसकी वैल्यू को बताया, इसको पवित्र क्यों रखना है, क्योंकि यही वो आंखें हैं जहां से परमेश्वर अपनी ग्लोरी को लोगों की जिंदगी के ऊपर आपके जरिए से जाहिर करेगा। और अगर ये शैतान के लिए होंगी तो परमेश्वर गंदी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे साफ कर दे, पाक कर दे, पवित्र कर दे। रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट। कैच करो, कैच करो, कैच करो फायर, कैच करो पवित्रता की फायर, कैच करो 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 फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट भेज अग्नि भेज। अगर चर्चिस में खुदा की आवाज को सुन लिया जाए तो चर्चिस अपनी डेड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। कई बार सरमन आपको बोल के नहीं देना पड़ता, आपको करके बताना पड़ता है। आज सरमन करके बताने वाला संडे है। आज यीशु के नाम में लगड़े चलेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में अंधे देखेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में बहरे सुनेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में कैंसर के रोगी आजाद होंगे, आज यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, आज यीशु मसीह के नाम में जादू टोने टूट जाएंगे। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बस ये भाई एक्सीडेंट हुआ था, राइट घुटने की हड्डी फ्रैक्चर थी और शिकंजे के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही आपने बोला कि जो स्वीट लेती है आपकी सारी बीमारियां जो है बाहर निकलेंगी, सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, तभी मीठा खाते परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है और बिना शिकंजे के चल पाए। इस साइड, लेडीज वाली साइड, खुदावन आपके बंद कानों को खोल रहा है। आपकी ब्रेस्ट की रसौलियां, आपकी बॉडी की रसौलियां गायब हो रही हैं। इस साइड, लेडीज साइड, अपने आप को चेक करो। जेंट्स अपने हाथों को उठाओ। भाई लोग, खुदावंद का आत्मा, जो स्पिरिट आप लेके यहां से जा रहे हो, आपको मोबाइल यूज करने के लिए कम करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मैं आपको सामर्थ्य से भरता हुआ देख रहा हूं। आज रिसीव करने का दिन है। सुनो मेरी बात, आपने सरमन बहुत सुने हैं, वचन सुना है, लेकिन वचन से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, अपने शरीर को पाप के लिए देंगे, तो परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उन जगहों पे रहता है जो पवित्र हैं। आज आपको कमांड करनी है, मांगना है कि आपकी शरीर की सारी अशुद्धताएं,
शरीर के काम, डर, जादू, टोना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वैर, विरोध, शैतान के बंधन आपकी बॉडी से, आपके जीवन से टूट जाएं और आप फ्री होके वापिस जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं एक चेयर सेक्शन पे स्टूडेंट को देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आपका वीजा अलर्ट आपके फॉरेन का आपके मोबाइल पे आया है। आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। आप एक सिस्टर है, मैं देख रहा हूं आपको स्पिरिट में राइट नाउ। आज एंजल्स, आज खुदावन के दूत आपके रास्तों को साफ कर रहे हैं। हार्ट के रोगी फ्री हो रहे हैं राइट नाउ। हार्ट के रोगी मैंने कहा आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं यहां पर और एक अजीब सी बीमारी उसको देख रहा हूं। उसको यंग है और उसको यूरिन निकलता है उसका मॉर्निंग बीच में ही, और यूरिन जब हो जाता है उसके बाद उसे ब्लीडिंग होती है बहुत थोड़ी, और ये अभी अभी का रोग है उसको। और मैं उस यंग अनमैरिड सिस्टर को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे आज छूकर आजाद कर रहा है। एक भाई को मैं देख रहा हूं, उसकी छाती पर ये रोग शुरू हुआ है स्किन का, और ये एक कोढ़ और कैंसर की तरह बढ़ता जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा को देख रहा हूं उस रोग को आज कैंसिल करते हुए और तुझे पूरी तरह से फ्री होते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप सबकी है। आज सुनो मेरी बात, आज प्रैक्टिकल करने का दिन है। अपने हाथों को उठा लो, एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद अपने हाथों को उठा लो थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपोस्टल जी, ये भाई को एक्सीडेंट हुआ था और राइट लेग फ्रैक्चर हो गई थी और स्पेशल छड़ी लगी थी इन्हें, इसके बिना एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे, और स्वीट खाने के बाद परमेश्वर ने इस बीमारी की कड़वाहट को दूर किया और ये चल पा रहे हैं। और इसी तरह से बस सिस्टर सुमित्रा भुवनेश्वर उड़ीसा ब्रांच से हमारे पास टेस्टिमनी आई। 3 साल से हैवी ब्लीडिंग थी, 15-20 दिन तक लगातार रहती थी, दवाइयां खा रहे थे, और जैसे आज स्वीट खाई, कहते स्वीट ली, उसी समय रसौली बाहर आई और ये पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। शैतान की कड़वाहट आज आउट है आपकी बॉडी से, और ब्रदर ब्लड से, सिस्टम से, फाइनेंस से, फैमिली से। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। ब्रदर गुरजीत अमृतसर ब्रांच से 4 साल से इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, शिकंजे के सहारे चलते थे और स्वीट लेने के बाद खुदा ने छुआ, हील किया, मास प्रे के बाद अपने आप चल पा रहे शिकंजे को छोड़ के। और इसी तरह से मंजीत कौर की टेस्टिमनी है हमारे पास पटियाला ब्रांच। ओके, एक सेकंड बाद में देते, अपने हाथों को उठाओ, अभी टेस्टिमनी देने का टाइम नहीं। सुनो मेरी बात, यूनानी भाषा का शब्द देखेंगे मेटामेनियो। जीसस ने कहा मन फिराओ। क्या बोला जीसस ने? मन फिराओ का मतलब है टू थिंक डिफरेंटली। और आपको मालूम है यूहन्ना ने भी अपना प्रचार कैसे शुरू किया था? मत्ती 3 बाप को पढ़ेंगे। यूहन्ना ने कहा था, इसकी एक आयत भी दिखाओ ताकि लोगों को मालूम हो ये किसने कहा है। मत्ती 3 उसकी 1, अगर नहीं है तो पहले 2 आयत दिखा दो और एक निकाल लो। मत्ती 3 उसकी 2 आयत को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये यूहन्ना कह रहा है। कौन कह रहा है? लिखा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, उसकी सड़कें चौड़ी करो। लोग सोचें क्योंकि ये यहूदियों के पास भेजा गया था कि मुझे मन फिराने के लिए क्यों कह रहा है। यूहन्ना जाके कह रहा है मेटामोनियो, मेटामोनियो। कहता मैं मेटामोनियो क्यों करूं भाई, मैं तो यहोवा की व्यवस्था पे चलता हूं, तो मुझे तू मन फिराने के लिए क्यों कह रहा है? मैं अपनी थिंकिंग क्यों चेंज करूं? मैं अपनी सोच क्यों बदलूं? क्योंकि यूहन्ना उनको तैयार कर रहा था। उन्हें मालूम था यूहन्ना परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो वचन को मानते थे, लिखे हुए वचन को। और लिखे हुए वचन में लिखा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है।
उन्हें मालूम था कि जंगल में ये जंगली पुकार रहा है, ये भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। और भविष्यद्वक्ता कह रहा था अपने मन को चेंज कर लो, सोच को बदल लो, अगर तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो तो। और जब जीसस आए तो सेम वचनों से मत्ती 4 में प्रचार करना शुरू किया। और जीसस ने क्या कहा, उसी समय से यीशु ने भी प्रचार करना आरंभ किया और कहा मन फिराओ। जीसस ने भी कहा अपनी सोच को क्या कर लो, बदल लो। पहले तुम सुन चुके थे व्यभिचार ना करना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने अपनी आंख से किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो तुम अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुके। अगर तुमने स्त्री को कहा कि अगर तुमने किसी पुरुष को गलत विचार से अपनी आंखों से देखा तो तुम उसके प्रति व्यभिचार कर चुके। अब अपनी सोच को जीसस ने कहा बदल लो। उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में है। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, बाइबल कहती है, और आराधनालय के बाहर एक लंगड़े को देखा और लिखा पतरस और यूहन्ना उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे और टकटकी लगाकर अपनी आंखों से परमेश्वर की ग्लोरी को उसके ऊपर ट्रांसफर किया। और जीसस ने भी यही कहा कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो परमेश्वर का मसा तेरे शरीर में होगा, और अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। बाइबल कहती है सैमसंग अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता रहा जब तक परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। जब व्यभिचार किया, आंखें चली गई, पावर चली गई, तो बाइबल कहती है दुश्मन ने उसका मजाक उड़ाया और इस बात के लिए वो पैदा नहीं हुआ था। अपने हाथों को उठा लो आज सीरियस प्रार्थना में। जितनी अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में पाप को लेके आती हैं, और जो लोग पाप में हैं अपने हाथों को उठाकर खुदा से तौबा करके प्रार्थना करेंगे आज से मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात, खुदावन आपको निशानियां देना चाहता है, साइंस देना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली काम करना चाहता है। आपको परमेश्वर के लिए अलग टाइम में होना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त बीतेगा नहीं, उससे पहले वो साइन आपके पास होगा। मैं ये खुदा की आत्मा से आपको बोल रहा हूं, अगस्त खत्म नहीं होगा अगर आप इस वचन पे यकीन करेंगे तो। अलग टाइम में हो जाएंगे, प्रेयर में चले जाएंगे, पवित्रता में चले जाएंगे। अगस्त खत्म नहीं होगा और खुदाबंद का साइन, एक बड़ा साइन, एक बड़ा चिन्ह आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके फाइनेंस में वो आपको देगा इन जीसस नेम। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप तैयार हैं आज बचने के लिए, क्योंकि चर्च में सिर्फ आप सरमन सुनने के लिए नहीं आते, आप फ्री होने के लिए भी आते हैं। आज फ्री होने का समय है, अपने आप को पाप से अलग करने का समय है। और जैसे ही आप अलग ताई में चलेंगे, पवित्रताई में, सामर्थ में, अब मैंने कहा अगस्त खत्म नहीं होगा। ये प्रोफेसी है आप लोगों के लिए, मेजर प्रोफेसी है। अगस्त खत्म नहीं होगा और खुदाबंद का एक चिन्ह, बड़ा चिन्ह आपकी लाइफ में साबित हो चुका होगा कि वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग दमे के रोगी हैं, प्रार्थना करते करते भागो, चलो, दौड़ो। आप चल नहीं सकते, चलो। आपके बच्चे कभी नहीं चले, उनकी टांगों पे हाथ रखो। जो ऑयल मैंने आपको दिया उसे लगाओ। वो ऑयल नहीं है आज, वो खुदाबंद की आग मिला हुआ, उसका एक सबूत है, एक सब्सटेंस है। वो जैसे ही बीमारों पे राज आएगा, बीमार चंगे होंगे और फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम पे।